आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टोरेंट पावर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने एक महीना डेढ़ महीना पूरा करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहां पर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी शॉर्ट टर्म की। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया रेंज के अंदर और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ स्टैग हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हिट हो रहे थे वो फर्स्ट टाइम हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर देखो या MACD डालकर देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप यहाँ से देखो ये पॉइंट से, तो आप लोगों को दोस्तों अपसाइड में टिल्ट होता हुआ मिलेगा। और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट परफेक्टली फाइन मिला है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हमें असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप लोगों को याद रखना है कि ब्रेकआउट तो हमें मिला है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो स्टॉक को पार करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो लिहाज से दोस्तों अपना ये जो चार्ट पैटर्न है वो फेल ना हो, यानी फॉल्स ब्रेकआउट ना हो, उसको सेव गार्ड करने के लिए यहाँ पर हम एक और डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। तो हमें एक्चुअल ब्रेकआउट यानी माना जाएगा 1992, यानी दोस्तों हमें सीधा जाकर मंडे को ये स्टॉक के अंदर ट्रेड ओपन नहीं कर लेना है। सब कुछ फेवरेबल है इसके अंदर। हाई लो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, हायर हाइज हमें मिले, इसके अंदर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला, चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ। लेकिन दोस्तों हमें एक और कंफर्मेशन कैंडल मिले मंडे को, अगर ये सक्सेसफुली 1992 के ऊपर क्लोजिंग देता है उसके बाद ट्यूसडे को आप ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली वेट करना है, ये जो ऊपर वाली नेकलाइन है उसके ब्रेकआउट होने के बाद ही तुम्हें यहाँ पर ट्रेड करना है। 1992 के ऊपर ब्रेकआउट होगा फिर ही क्लोजिंग मिलेंगी ग्रीन कैंडल की, तो हम इसको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, फिर ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न लायक रहेगा ट्रेड करने के। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 10% की है। जो जैसे ये दोनों नेकलाइन को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देके अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 10% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों जो अगला टारगेट निकल कर आएगा वो 2170 का आता है दोस्तों, जो 2170 दोस्तों जो तकरीबन 10% होता है अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो। और फिर दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टॉप लॉस नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर अभी तक ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला एक और कैंडल का। लेकिन जैसे ही मिल जाए तो उसके बाद जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना बड़ा बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया अकॉर्डिंगली इतना रहेगा। तो अगर ये 1:2 1:1.5 के ऊपर है तो काफ़ी फेवरेबल बैट है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया
फिर ये जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेक हो जाएंगी उसके बाद ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यहाँ पर ही लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन एमएससीडी के थ्रू भी मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे आप लोग मतलब ये चीज़ कंफर्म करोगे कि ऊपर की दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लेना है, वैसे ही दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि अगर इन केस अगर ये दोनों नेकलाइन अप साइड में ब्रेकआउट होने से पहले ये नीचे वाली रेड लाइन डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई तो दोस्तों ये जो पूरा ट्रेड सेटअप है इसको वॉइड करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये अपर ब्रेकआउट से पहले नीचे ब्रेकडाउन हो गई, यानी दोस्तों इसने एक लोअर स्विंग मारा है, उसके बाद ये स्टॉक और भी डाउन साइड में करेक्ट होगा। और अगर आप खड़े रहे और ट्रेड लिया तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने का रास्ते ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये अगर डाउन साइड में यानी स्टॉप लॉस जो हमारा है उसके नीचे स्टॉक ओपन होता है या फिर उसके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों ये ट्रेड सेटअप इनवैलिड माना जाएगा, इसको वॉइड मारना जाएगा और उसके बाद फिर तुम उसको छोड़ सकते हो ये ट्रेड सेटअप को। ये अगर ट्रेड करने के परफेक्टली लायक रहेगा तो दोनों नेकलाइन को अपसाइड में ब्रेक करेगा तभी ही। तो दोस्तों बस यही थी एनालिसिस, इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज और हमारे चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तो अगर कोई पहली टाइम चैनल पे आया है तो उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।